भगत भजन हर नाव है, दूजा दुख अपार। मनसा वाचा कर्मणा, कबीर सुमिरन सार। प्रभु की भक्ति और उनके नाम का भजन, यही वस्तु सार है और सारी बातें अपार दुख का कारण हैं। इसीलिए कहते हैं कि मन, वचन और कर्म से प्रभु का स्मरण करना ही हमारे जीवन का सार है। हम भक्ति करते हैं लेकिन हमारी सूरत ऊपर की ओर नहीं चढ़ती, जबकि होना ये चाहिए कि जब हम भक्ति करें तब हमारी सूरत चांद को चीर कर आसमान तक पहुंच जाए, यानी परमात्मा के निज घर तक पहुंच जाए। पर ऐसा हो क्यों नहीं पाता? कभी विचार किया है कि हमारा ख्याल दुनिया में ही क्यों पड़ा रहता है? क्यों हमारी सूरत ऊपर की ओर नहीं चढ़ती? को विचार करो, ये अनुभव का विषय है। इस प्रश्न का उत्तर कहीं बाहर नहीं मिलेगा। हमारी रूह यानी हमारी आत्मा की चाल परमार्थी साहित्य में चार तरह की मानी जाती है। पहली है चींटी की चाल, दूसरी है मकड़ी की चाल और तीसरी मीन की चाल, चौथी विहंग चाल। इन्हीं चालों के माध्यम से हमारी आत्मा भंवर गुफा को पार कर पाती है। हमारी आत्मा मन के अधीन होने के कारण संसार की शक्लों और पदार्थों के मोह में हुई उलझी रहती है, इसीलिए इन चालों को नहीं समझ पाती। वैसे तो हम बहुत समय तक नाम भक्ति करते रहते हैं। यदि सही तरह से थोड़ी देर के लिए ही यदि हम नाम भक्ति सही से करें तो हमारी आत्मा, हमारी रूह इन चालों को समझ जाती है। अब जैसे मैं सबसे पहले चींटी की चाल के विषय में आपको समझा रहा हूं। जब हम नाम जपते हैं और गुरु के स्वरूप का ध्यान करते हुए हमारी आत्मा जब ऊपर की ओर चढ़ती है तब इसे बहुत प्रयत्न करना पड़ता है। ये बहुत धीरे धीरे ऊपर की ओर चढ़ती है। इसे ऐसे समझ लीजिए कि पिंड के 6 चक्रों में आत्मा की चढ़ाई चींटी की तरह बहुत धीमी होती है, क्योंकि हमारी आत्मा हमारे शरीर के रोम रोम में फैली हुई है। अब सुमिरन भजन के माध्यम से हम फैली हुई रूह को अपने शरीर से ऊपर की ओर चढ़ाने की कोशिश करते हैं, जो इतना सरल नहीं है। जब हम सुमिरन करने बैठते हैं तब हमारा ख्याल बहिर्मुखी रहता है। गुरु के स्वरूप के साथ यदि टिके तब ये ऊपर की ओर चढ़ सकता है। एक बात अनुभव के साथ कहता हूं कि जब भी नाम का सुमिरन करने बैठो, आंखें बंद की हुई हैं, तो गुरु के स्वरूप के साथ साथ गुरु की आंखों को निहारने की कोशिश करो। गुरु की चेतन आंखों को जितनी देर देख सकते हो उतनी देर देखो। होता यही है कि हम चिंता करते हैं संसार की। चिंता तो हर नाव की और न चितवै दास, जे को चितवै राम बिन सोई काल की फांस। जो केवल गुरु नाम का चिंतन करते हैं और किसी वस्तु का चिंतन नहीं करते, उन्हें नाम जपते समय गुरु का ध्यान आता है और उनकी भक्ति सफल है। और जो लोग नाम को छोड़कर संसार की चिंता करते हैं, भाई वो तो मृत्यु में फंसने वाली बात करते हैं। जब सूरत चांद को चीर कर आसमान तक पहुंचती है तब वहां उसे तरह तरह की जो राग रागनियां हो रही हैं, जो आवाजें हो रही हैं, वो सुनाई देती है। वहां जो नूर हो रहा है, जो प्रकाश हो रहा है, वो दिखाई देता है। और उस समय न तन का होश रहता है, क्योंकि रूह जो है वो शरीर को छोड़कर ऊपर यानी कि सतलोक तक जो पहुंच चुकी है। अब मैं जो कहने जा रहा हूं उसे बड़े ध्यान से सुनो। जब हमें एक बार शब्द धुन सुनाई देने लग जाए तो फिर उसी आवाज के साथ अपनी सूरत को जोड़ के रखने का अभ्यास करो, यानी अपनी सूरत को दुनिया की शक्ल और पदार्थों के मोह से जितना ज्यादा बचा सकते हो बचाओ। अब रूह की दूसरी जो चाल है, जिसे मकड़ी की चाल कहते हैं, इसे ऐसे समझो कि अंड में आत्मा की चढ़ाई मकड़ी की तरह होती है। मकड़ी जो जाल बुनती है उसी जाल के तार के सहारे नीचे और ऊपर आती जाती रहती है। ठीक इसी तरह आत्मा भी
शब्द की धारा के सहारे यानी शब्द धुन के सहारे ऊपर और नीचे आती जाती रहती है। अपनी आंखों को अच्छी तरह से बंद करो और गुरु की आंखों के साथ उन्हें जमाने का अभ्यास करो और बंद आंखों से अपनी पुतली को ऊपर की ओर चढ़ाओ, यानी दसम द्वार की ओर ले जाओ। धीरे धीरे रूह ऊपर की ओर चढ़ रही है तो आसमान पर पहुंचकर उसे वो दरवाजा खोलना है जहां पर वो नूर है, जहां पर वो परमात्मा बैठा हुआ है। और जब अंदर आत्मा प्रवेश कर जाए तब वहां की सैर करो। जब एक बार ऐसा करना लग जाओगे तब अपने शरीर को भी देख सकते हो, क्योंकि शरीर से आत्मा बाहर आ चुकी है तो आत्मा अपने शरीर का साक्षात्कार भी कर लेती है कि देखो मैं इस शरीर में रह रही हूं, ये मेरा वस्त्र है। अपने इस शरीर रूपी वस्त्र को देखकर आत्मा कितना सौहार्द पूर्ण अनुभव प्राप्त करती होगी, ये तो आप खुद ही अनुभव करके देखो। अभी अजब गजब तमाशा हो कैसे रहा है, कभी सोचा है? इसे ऐसे समझो जैसे आसमान धरती पर आ गया है। भाई हम कहाँ बैठे हैं? हम धरती पर ही तो हैं। हमने आसन कहाँ लगाया हुआ है? धरती पे लगाया हुआ है। नाम की भजन बंदगी कहाँ कर रहे हैं? इस धरती पे कर रहे हैं। तो वो आसमां कहाँ है? ऊपर नहीं, इसी धरती पे है। आसमां नीचे आ गया है क्योंकि हम भजन के माध्यम से अपने अंतर में उतरकर ये सब कुछ देख रहे हैं। तो वो आसमान हमारे शरीर के अंदर आ चुका है। आप समझ रहे हैं? ऐसा नहीं है कि यहाँ बैठ गए तो फिर हम यहाँ बैठे हुए हैं और हम कहीं और पहुंच गए। अरे हम जहां भी पहुंचेंगे इस शरीर के अंदर उतर कर ही पहुंचेंगे। तो ऐसे समझो जैसे वो आसमान अब इस धरती पर आ गया है और उस आसमान पर क्या दिखाई देता है? वहां पर सूरज का जो लाल रंग है वो दिखाई दे रहा है। देखा है ना आपने, सुबह सुबह जब सूरज उगता है तो कैसे लालिमा बिखेरता है। ठीक इसी तरह हम भजन कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, नाम का सुमिरन कर रहे हैं, उस समय हमें अपना अंदर में ये सूरज इसी तरह दिखाई देता है। अब इस सूरज की बराबरी कई सूरज मिल जाएं, मैं कहता हूं हजारों सूरज भी मिल जाएं, तब भी इसकी बराबरी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये आपका हमारा स्वयं का अनुभव है। यदि इससे थोड़ा सा भी आगे बढ़ गए तो वो मुकाम आता है जिसे सुन्न का मुकाम कहते हैं, जहां आत्मा स्वयं का साक्षात्कार कर लेती है। फिर किसी तरह की मैं मेरी नहीं रहती, आशा तृष्णा की आसक्ति खत्म हो जाती है, किसी तरह का भय नहीं रहता, कोई लालच नहीं रहता, केवल हरि नाम का चिंतन रहता है, गुरु संग प्रीति रहती है और आत्मा गुरु के सूक्ष्म स्वरूप का अनुभव करती रहती है। अब शून्य की समाधि में आत्मा जब शब्द धुन सुनती है, अब वो शब्द धुन कहीं सारंगी की है, कहीं अनद नाद की है, कहीं घंटे की है, कहीं किंगरी की है, कहीं वीणा की है, जो बहुत सारी धुनें हैं। जब उन्हें सुनती है तब उसे शब्द का सही ज्ञान होता है। अब जिसकी सूरत यानी कि जिसकी आत्मा वहां पर पहुंचती है वही ये सब कुछ देख पाती है और इन ध्वनि यानी इन आवाजों को सुन पाती है। क्योंकि वहां का जो पहुंचने का रास्ता है वो बड़ा गुप्त है, अंधेरा है और वहां पर गुरु के सहारे के बगैर नहीं पहुंचा जा सकता। अब गुरु के सूक्ष्म स्वरूप की हमें आवश्यकता है, इसीलिए हमें शब्द के साथ प्रीति करनी है। जब गुरु के शब्द के साथ प्रीति करोगे तब अंतर के रूहानी मंडलों को देख सकोगे और सूरत को ऊपर की ओर चढ़ा सकोगे। एक बार हमारी आत्मा ऊपर की ओर चढ़ना सीख जाए तो जो आत्मा और रूह की जो तीसरी चाल है, जिसे मीन चाल कहा गया है, मीन यानी मछली, उस तरह फिर हमारी आत्मा चढ़ाई करती है। ब्रह्मांड में आत्मा की चढ़ाई इस तरह की हो जाती है। अब जैसे जल का प्रभाव विपरीत दिशा में हो और मछली को उसी ओर जाना हो विपरीत दिशा में,
तो वो कैसे जाती है? उछल उछल कर। उसे ये जल का प्रवाह रोक नहीं पाता, उसकी चाल तो वैसे ही गतिशील रहती है, उछल उछल कर चलती रहती है। ठीक इसी तरह जब हम अभ्यास करते हैं सही तरह से गुरु के स्वरूप के साथ जोड़कर अपनी सूरत को नाम जपते हैं, तब अंतर में हमारी जो आत्मा है उलट यानी कि 10वें द्वार की तरफ चलती है, 9 द्वारों से नीचे नहीं। ठीक इसी तरह मछली की तरह उछल उछल कर उस लोक तक जहां परमात्मा है वहां तक पहुंच जाती है। ये तीसरी चाल है। भाई इस तरह की चाल हमारी कभी हो पाएगी? अनुभव करके देखो। जिस तरह अभी हम जीवन जी रहे हैं, जैसी मेहनत कर रहे हैं, उस हिसाब से नहीं लगता कि हम कभी इस तरह की चाल भी चल पाएंगे। लेकिन हमें चलनी यही चाल है। जैसे भी हो कोशिश करो, कोशिश करने से सब कुछ हो जाता है। मेरा मन सुमिरे राम को, मेरा मन राम ही आए, अब मन राम ही है रहा, शीस नवाओं का है। अब इसे ऐसे समझो कि मेरा मन नाम को जपते जपते अब गुरुमय हो गया है, नाममय हो गया है। ऐसी स्थिति में अब मैं किसे नमस्कार करूं? तो मैं तो उस नाम को, उस गुरु को ही सब कुछ सौंप चुका हूं। भाव यह है कि जीव और परमात्मा का, साधक और साध्य का भेद अब पूरी तरह से खत्म हो चुका है। अंतर में प्रभु प्रेम पूरी तरह से जागृत हो चुका है। अब हमारी आत्मा की जो चौथी चाल है, जिसे विहंग चाल कहते हैं, उसे समझो। देखो कहते हैं सतलोक में हमारी आत्मा की जो चाल है वो विहंग चाल हो जाती है। जैसे पक्षी है ना, जब एकदम से आकाश में उड़ जाता है और एकदम से नीचे आ जाता है, यानी इसी तरह जो संत महात्मा हैं जिनका ख्याल पूरी तरह से परमात्मा के साथ जुड़ा हुआ है, वो मिनट और सेकंडों में यहां से वहां पहुंच जाते हैं और वहां से यहां। अभी क्या है, हमारी ऐसी चाल मन की है, आत्मा की नहीं है। मन पल भर में यहां हो जाता है, यहां से वहां पहुंच जाता है, पता नहीं कितनी कितनी बातें सोचता है। ठीक इसी तरह से जब हम सही तरह से भक्ति करते हैं तो हमारी आत्मा की जो चौथी चाल है, जिसे विहंग चाल कहते हैं, इसका मर्म समझ आ जाता है। जिन ढूंढा तिन पाया, जिन ढूंढा तिन पाया, गहरे पानी पैठ, जौ बौरा डूबन डरा, राह किनारे बैठ। अब सीधी सच्ची बात है भाई, जो लोग मेहनत करते हैं वे लोग पाते हैं, वे लोग ही गहरे पानी में उतर पाते हैं। देखो नाम का सुमिरन सभी लोग कर रहे हैं, अपनी इच्छा शक्ति जितनी है उनकी उस हिसाब से, लेकिन वो काफी कम है। परमार्थ कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। आप देख लो स्वार्थ में ही हम सारे लोग लिबड़े हुए हैं। जो कुछ इकट्ठा करते हैं सब यही छूट जाता है। फिर भी हमारे मन से इन पदार्थों का चिंतन दूर नहीं होता और ये आसक्तियां हमें सारी जिंदगी घेरे रहती हैं। हमारे पिता हमें छोड़कर चले गए, ये साजो सामान यहीं रह गया, तो हम भी क्या इसे ले जा सकते हैं? हम नहीं ले जाएंगे। इसके बावजूद भी हमारी आंखों पर इस कदर से अज्ञानता का पर्दा है जो नहीं हट रहा है। अब वो कैसे हटेगा? तो भाई वो तो केवल शब्द का मर्म जानने पर ही खत्म हो पाएगा या ये पर्दा हट पाएगा। और उसके लिए क्या होगा कि एक ऐसे वक्त के पूरे संत सुजान सतगुरु की खोज करो, उनकी शरण लो। सतगुरु खोजो री प्यारी, जगत में दुर्लभ रतन यही। अगर संसार में सबसे बड़ा कोई दुर्लभ रत्न है तो वो है वक्त के पूरे संत सुजान सतगुरु, उनकी शरण लो। फिर देखो नाम जपो सही तरह से, होश पूर्वक, सावधानी से नाम जपो और मन को 9 द्वारों से ऊपर उठाने की कोशिश करो। इस तरह से करो कि एक दिन आत्मा
जो है मन के ताबे से आजाद हो जाए और फिर आत्मा की